हेलो फ्रेंड, नमस्कार। 8 नवंबर 2020 को अहोई अष्टमी का व्रत है। इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है, रवि पुष्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। बहुत शुभ दिन है। जिस वार की दीपावली होती है उसी वार की अहोई अष्टमी भी होती है। जिन स्त्रियों की संतान होती है वो स्त्रियां ये व्रत करती हैं। इस व्रत करने के लिए, पूजा करने के लिए आप ये पोस्टर आप घर में ले आएं। अगर आप पोस्टर नहीं लगाई हैं तो आप पुतली बना लें। पुतली आप उसके साथ में आप सेई और सेई के बच्चों का भी आप दीवार पर उसका चित्र बना लें। और सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाएं तो आप अहोई माता की पूजा करने से पहले आप जमीन को, धरती माता को पवित्र कर लें, चौक पूर लें और एक लोटे में जल भर लें और एक पटे पर आप कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके फिर माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी की एक अहोई बनवाएं जिसे स्याऊ कहते हैं। इसमें चांदी के 2 दाने डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने का हार पेंडेंट लगा होता है उसी की भांति आप चांदी की अहोई डलवा दें और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली चावल दूध से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर आप स्वास्तिक बना लें। एक कटोरी में हलवा और रुपए का बायना निकाल कर रख लें। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई स्याऊ की माला को गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदरपूर्वक उन्हें दें। इसके बाद जब आप कहानी सुन लें तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर आप मस्तक से स्पर्श करा कर रख दें। जितने बेटे हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार आप चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके नित्य नए मंगल करती हैं। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, किसी स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लाने वो जंगल में गई। वह एक जगह से मिट्टी खोदने गई। वहीं सेह की मान थी। अचानक उसके हाथ की कुदाली सेह बच्चे को लग गई और वो तुरंत मर गया। यह देख स्त्री को बड़ी दया आ गई, पर अब क्या हो सकता था। वह मन से दुखी हुई और मिट्टी लेकर चली आई। थोड़े दिनों के बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह साल भर के भीतर उसके 7 लड़के चल बसे। तब तो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए बड़ी बूढ़ियों के पास जाकर कहा, मैंने जानबूझकर तो कोई अपराध नहीं किया है। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजान में एक सेह के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ तो मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने समझाया कि तुमने जो ये बात 4 के कान में डालकर पश्चाताप किया, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास सेह और सेह के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो। ईश्वर की दया से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी का व्रत किया। तब से लगातार उसी भांति वो व्रत पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत पूजन की परंपरा चल पड़ी। कथा समाप्त हुई। इसकी जब तारे निकल जाएं फिर आप तारे को अर्घ्य दीजिए। और या तो आप चांद दिख जाए तो आप चांद को अर्घ्य दीजिए और फिर बड़े बूढ़ों के आप चरण स्पर्श करिए। धन्यवाद।